ये मुसलमान जो अल्लाह को मान रहा है क्या कभी चोरी करेगा? क्या ये मुसलमान जो अल्लाह को मान रहा है कभी नामहरम को देखेगा? क्या ये खातून जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है और उसे खुदा सिर्फ रमजान में याद आता? अपने टीवी का हाल देखिए, टॉक शोज देखिए, खुदा कब याद आता है? रमजान में। हमारा खुदा वो नहीं जो सिर्फ रमजान में हो। अली का खुदा, मुस्तफ़ा का खुदा वो है जो हमेशा होता है, हर जगह होता है, आमाल पे गवाह होता है, हाजिर भी है नाजिर भी है। ये क्यों है माशरे में इतना तज़ाद कि खातून मुस्लिम है लेकिन अलल ऐलान, एक तो हदीस है कहते हदीस ज़ईफ हो सकती लेकिन नस्स कुरानी के खिलाफ वर्जी कर रही है। ये मोमिन मुस्लिम है लेकिन नमाज से दूर है। ये मोमिन मुस्लिम है, शिया है लेकिन अमल से दूर है। क्यों? क्योंकि इसने अपने अकीदे को मजबूत नहीं किया। अगर अकीदा मजबूत हो तो जंग चल रही है और चलते चलते मौला अली ने मुसल्ला बिछा दिया। इब्ने अब्बास ने एतराज, कौन इब्ने अब्बास? जो नबी का सहाबी है, जिसे कातिब कहते हैं, जिसने तफसीर लिखी है, वो इब्ने अब्बास अली पर एतराज करते हैं कि या अली ये मैदान जंग है, ये नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। कि इब्ने अब्बास इसी नमाज को कायम करने के लिए अली जंग लड़ रहा है। एक बात ज़हनों में बिठा दीजिए, एक है मकसद, एक है राह। हम राह पे चिपक गए, मकसद को छोड़ दिया। मातम मकसद नहीं था, मातम रास्ता था। मजलिस मकसद नहीं था, मजलिस रास्ता है। मकसद क्या है? अली मकसद नहीं है, रास्ता है। सिरात मुस्तकीम है। मुस्तफा मकसद नहीं है, रास्ता है। जब हम मकसद को भूल जाएं और सिर्फ रास्ते पर बैठ जाएं तो हमारे नसीबों में मुस्तफा की जूती होगी, या बाल होंगे, या मीठी मीठी मदीने की गलियां होंगी। लेकिन जो मकसद पर पहुंच जाए, मकसद क्या है? लिकाउल्लाह। मकसद मुलाकात परवरदिगार आलम है और उससे मुलाकात करवाने के लिए सारे अंबिया आए, सारे औलिया आए, अहले बैत आए। इमाम ज़माने का इंतजार क्यों है? ताकि एक ऐसी हुकूमत बन पाए जिसमें ऐसा मोमिन पल पाए और पैदा हो जो मुलाकात इलाही करने की काबिलियत रखता हो। वो जमीनों को बनाने आए, वो इंसानों को। एक किशावर्ज है, एक किसान है, उसका काम है जमीन बनाना। किसकी जमीन बनाना? इसी जमीन जिस पे आप रह रहे हैं, इसकी जमीन को तैयार करना। इमाम किसकी जमीन बनाता है? मोमिन के दिलों की जमीनों को तैयार करता है। और किस लिए तैयार करता है? ताकि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज डाला जाए। और जब ये दरख्त परवान चढ़े और ये इंसान 60-70 साल के बाद जब इसकी रूह इसके बदन से निकल जाए, अब वक्त मुलाकात परवरदिगार आलम है। इसका मतलब 60 साल जो इसने बीज डाला, अब दरख्त उगना और फल खाने का वक्त है। सवाल ये, इसने वो फल उगाया कि नहीं? इसने बीज को इतना परवान चढ़ाया। विलायत क्या? विलायत वो पानी है जो इस दरख्त को परवान चढ़ाता है। नबूवत आब हयात है, रिसालत आब हयात है। लेकिन अगर कोई मोमिन इस आब से, इस पानी से दूर हो जाए, और मैं दुनिया मज़रातुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की क्या खेती है। लेकिन हम मकसद को भूल गए। ये बिल्कुल ऐसे है कि मुस्लिम मक्के जाए और कोई जाहिर करबला जाए और जाने के बाद होटल में रिहाइश पजीर हो जाए। ठीक है, अब होटल में क्या है? तकिया भी है, बर्तन भी है, सब कुछ है। 3 दिन रहने के बाद जब होटल वाला कहे बाहर जाओ, तो नहीं किबला, ये तो मेरा कमरा है, ये तकिया भी मेरा है, ये बर्तन भी मेरे हैं, ये चादर भी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। होटल वाला क्या कहेगा? आप मुसाफिर थे, मालिक नहीं है। यही एहसास इंसान करे कि मैं दुनिया में मुसाफिर हूं लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए आया हूं। कोई 70 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, जब वक्त आएगा मैं दुनिया से चला जाऊंगा। नहीं, ये घर मेरा है, उसका है नहीं, ये बदन मेरा है। आपका होता तो जमीन पे क्यों डालते? आपका होता इसे दफन क्यों करते? अगर कोई चीज हम कह सकते हैं वो हमारी है, वो हम है, वो मैं हूं, वो मेरी सोच है, वो मेरा इरादा है, वो मेरा अकीदा है।